अस्सलाम वालेकुम गाइस, इंट्रोडक्शन टू लॉजिक से रिलेटेड ये हमारा लेक्चर 16 है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि साइलॉजिज्म के रूल्स क्या होते हैं और साइलॉजिज्म की फैलेसीज क्या होती हैं। साइलॉजिज्म के रूल जिसको हम साइलॉजिस्टिक रूल्स बोलते हैं और साइलॉजिज्म में जो फैलेसीज आती हैं उनको हम साइलॉजिस्टिक फैलेसीज बोलते हैं। आज इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है रूल 1, अवॉइड 4 टर्म्स। इसका मतलब है कि हमारे पास जो साइलॉजिज्म होता है इसमें एग्जैक्टली 3 टर्म्स यूज़ होती हैं। इसमें ना ही 3 से कम होती है और ना ही 3 से ज़्यादा होती हैं। तो रूल 1 जो हमारे पास आता है वो है अवॉइड 4 टर्म्स, कि हम 4 टर्म्स को यूज़ नहीं कर सकते किसी भी साइलॉजिज्म में। हम एग्जैक्टली 3 टर्म्स को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो एग्जैक्ट रूल आता है मीन्स कि हमारे पास इसकी एग्जांपल कर लो कि हमारे पास क्या ऐसा साइलॉजिज्म जिसमें एग्जैक्ट 3 टर्म्स यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं। नो हीरोज़ आर कवार्ड्स, सम सोल्जर्स आर कवार्ड्स, सम सोल्जर्स आर नॉट हीरोज़। ये हमारे पास एक ऐसा साइलॉजिज्म है जिसमें एग्जैक्टली 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, जिसमें सबसे पहली जो टर्म है वो हीरो है, सेकंड वन हमारे पास कवार्ड्स है और थर्ड वन हमारे पास सोल्जर्स है। और ये तीनों की तीनों फर्स्ट 2 प्रीमिसेस में अपीयर हो रही हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रूल 1 है कि अवॉइड 4 टर्म्स। इसमें 4 टर्म्स यूज़ नहीं हो रही हैं। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले फैलेसी की। तो उसमें हमारे पास आ जाती है नो हीरोज़ आर कवार्ड्स, सम सोल्जर्स आर कवार्ड्स, सम सोल्जर्स आर नॉट मॉर्टल। इसमें अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स गिने, हमारे पास क्या सबसे पहली टर्म आती है हीरोज़, फिर आती है कवार्ड्स, फिर होती है सोल्जर्स और फिर एक मॉर्टल भी आती है। इसका मतलब है हमारे पास इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 4 हैं। तो ये हमारे पास फैलेसी आ जाती है फर्स्ट रूल में। इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो 4 हैं जो कि साइलॉजिस्टिक रूल के अगेंस्ट है, जो कि साइलॉजिस्टिक फैलेसी है। ठीक है, ये रूल 1 की फैलेसी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रूल 2, डिस्ट्रीब्यूट द मिडल टर्म इन एटलीस्ट 1 प्रीमिस। मीन्स का जो मिडल टर्म होती है उनसे हम सिर्फ और सिर्फ एक कम से कम एक प्रीमिस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मिडल टर्म को हम कम से कम एक प्रीमिस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, मतलब जो एग्जैक्ट हमारे पास या जो कह सकते हैं करेक्ट साइलॉजिज्म है इस रूल को जो फॉलो करता है वो है ऑल एनिमल्स आर मोर्टल, ऑल मैन आर एनिमल्स, देयरफॉर ऑल मैन आर मोर्टल। बट द फैलेसी क्या है, साइलॉजिस्टिक फैलेसी अबाउट रूल 2 हमारे पास जो आती है वो ये है, ऑल एनिमल्स आर मोर्टल, ऑल मैन आर मोर्टल, देयरफॉर ऑल मैन आर एनिमल। यानी तमाम जानवर जो होते हैं वो मोर्टल होते हैं, तमाम इंसान जो होते हैं वो मोर्टल होते हैं। बट द कंक्लूजन में वो कह रहा है ऑल मैन आर एनिमल्स। दिस इज द एग्जैक्टली रॉन्ग, मैन एनिमल्स नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास फैलेसी है रूल 2 की। वैसे देखा जाए तो जो दिस वन था करेक्ट एंड दिस वन था इनकरेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट में क्या था कि मेजर, माइनर और कंक्लूजन थी। इसमें उसने जो कंक्लूजन वाली है उसने उसको एक ऊपर कर दिया और ऊपर वाली को नीचे कर दिया। मतलब उसने कैटेगोरिकल जो स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की जो तरतीब थी उसको चेंज किया है, जिसकी वजह से रूल 2 की जो फैलेसी है वो अकर हो गई है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इस तरह की डिस्ट्रीब्यूट यानी मिडल टर्म को हमने कम से कम एक प्रीमिस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिर ही हमारी जो रूल 2 की जो फैलेसी होती है वो अकर नहीं होती है, बल्कि रूल 2 करेक्ट होता है। And the third one is the rule 3. Any term distributed in the conclusion must be distributed in the premise. यानी कोई भी टर्म जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कंक्लूजन में वो प्रीमिसेस में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, मस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट होगी प्रीमिस में। कोई भी अगर टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कंक्लूजन में तो वो प्रीमिस में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसमें अगर हम फैलेसी की बात करें तो ऑल डॉग्स आर ममाल्स, नो कैट्स आर डॉग्स, और कंक्लूजन है देयरफॉर नो कैट्स आर ममाल्स। इसमें अगर देखा जाए ऑल डॉग्स आर ममाल्स, सारे डॉग्स जो होते हैं वो ममाल्स होते हैं, कोई कैट जो होती है वो डॉग नहीं होता। और कंक्लूजन में वो कह रहा है कि नो कैट्स आर ममाल्स, कैट्स भी ममाल्स होते हैं, लेकिन कंक्लूजन क्या है, अगेंस्ट है इसके। तो ये हमारे पास फैलेसी है रूल 3 की। यानी इसमें क्या होता है कि जो कंक्लूजन में जो टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो प्रीमिस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये रूल 3 की फैलेसी है एंड दिस इज द रूल 3। नेक्स्ट है रूल 4, अवॉइड 2 नेगेटिव प्रीमिसेस। इट्स मीन हम किसी भी साइलॉजिज्म में 2 नेगेटिव प्रीमिसेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास किसी भी साइलॉजिज्म में एक नेगेटिव प्रीमिस आ सकती है, लेकिन दोनों की दोनों प्रीमिसेस जो होती हैं वो नेगेटिव नहीं आ सकती हैं। इसमें अगर फैलेसी की बात करें तो नो रोडेंट्स आर ममाल्स, नो माइस आर रोडेंट्स एंड देयरफॉर नो माइस आर ममाल्स। इसमें अगर देखा जाए तो 2 प्रीमिसेस होते हैं साइलॉजिज्म में, तो दोनों के दोनों प्रीमिस जो हैं वो क्या है, वो नेगेटिव है। उसमें नो का वर्ड यूज हुआ है, इट्स मीन दोनों प्रीमिसेस नेगेटिव हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फैलेसी है। ये हमारे पास इनकरेक्ट साइलॉजिज्म है, ये करेक्ट नहीं है। तो ये हमारे पास रूल 4 की
क्या है, फैलेसी है, जिसको हम साइलोजिस्टिक फैलेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है रूल 5, इफ़ आइदर प्रीमिस इज नेगेटिव द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। इट्स मीन कि अगर किसी भी कोई भी प्रीमिस हमारे पास नेगेटिव है, मतलब हमारे साइलोजिज्म में दो प्रीमिस होती हैं और एक हमारे पास कंक्लूजन होता है, दैट्स वन। ठीक है, तो अगर दोनों प्रीमिस में से कोई एक प्रीमिस अगर हमारे पास नेगेटिव है तो ये कंपल्सरी है कि जो कंक्लूजन हमारे पास होगा, जो कि हम उस प्रीमिस से ड्राइव कर रहे होंगे, वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन इसमें क्या है, नो हीरोज आर कवार्ड्स, दिस इज द नेगेटिव, एंड सम सोल्जर्स कवार्ड, दिस इज पॉजिटिव। मीन्स एक जो प्रीमिस है हमारे पास वो नेगेटिव है, तो कंक्लूजन क्या होगा, सम सोल्जर्स आर हीरोज। इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। तो एक प्रीमिस से जब हम ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन, तो मतलब एक नेगेटिव प्रीमिस जब होती है तो उससे जब कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो वो भी नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, नेगेटिव नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगी, इनकरेक्ट साइलोजिज्म होगी। ये हमारे पास रूल 5 की फैलेसी होगी। हमारे पास 6 रूल्स होते हैं जिनकी, और 6 ही फैलेसीज होती हैं साइलोजिज्म में। और रूल 6 हमारे पास क्या है, फ्रॉम 2 यूनिवर्सल प्रीमिसेस नो पर्टिकुलर कंक्लूजन में बी ड्रॉन। इट इज़ वेरी सिंपल कि हमारे पास 2 यूनिवर्सल अगर प्रीमिसेस होंगी, किसी भी साइलोजिज्म में जो प्रीमिसेस होंगी यूनिवर्सल होंगी। यूनिवर्सल कौन सी होती हैं, एक तो ऑल वाली होती है और एक नो वाली। ये 2 प्रीमिसेस जो ऐसी हैं जो कि यूनिवर्सल होती हैं, जिनको हम यूनिवर्सल कहते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। तो जो अगर हमारे पास किसी भी साइलोजिज्म में 2 यूनिवर्सल प्रीमिसेस होंगी तो उससे जो कंक्लूजन ड्रॉ होगा वो पर्टिकुलर नहीं होगा, वो भी यूनिवर्सल ही होगा। ये एक रूल है। मीन्स पर्टिकुलर कौन सी होती है, जिसमें सम का यूज़ होता है। ऐसी जो प्रीमिसेस होती हैं, सॉरी ऐसी जो प्रोपोजिशंस होती हैं जिसमें सम का यूज़ होता है, ऐसी प्रोपोजिशंस को हम पर्टिकुलर कैटेगरी पर्टिकुलर प्रोपोजिशंस बोलते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं अगर हमारे पास प्रीमिसेस जो हैं वो दोनों की दोनों प्रीमिसेस जो है वो यूनिवर्सल हैं, तो फिर जो कंक्लूजन होगा वो पर्टिकुलर नहीं होगा। मीन्स इसमें कोई भी सम का यूज़ नहीं होगा। अगर दोनों प्रीमिसेस हैं वो यूनिवर्सल हैं तो कंक्लूजन भी हम बस यूनिवर्सल ही होगा। लेकिन इन केस ऑफ फैलेसी क्या है, ऑल एनिमल्स आर मोर्टल, ऑल मैन आर एनिमल्स, देयरफॉर सम मैन आर मोर्टल। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वन प्रीमिस और जो सेकंड वन प्रीमिस है, ये देखें इन दोनों में ऑल कवर्ड यूजर है। इट्स मीन ये दोनों हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल है। ये दोनों यूनिवर्सल हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल 6 जो कंक्लूजन है वो भी यूनिवर्सल होना चाहिए। लेकिन इसमें सम का वर्ड यूज हुआ है। इट्स मीन इट इज़ पर्टिकुलर। इसका मतलब है कि दो प्रीमिसेस जो कि यूनिवर्सल हैं उसमें से एक पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं ड्रॉ हो सकता। तो ये हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट साइलोजिज्म है। ये फैलेसी है हमारे पास रूल 6 की। अब हम देखते हैं कि रूल 1 में जो फैलेसी होती है इसको हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। इट्स मीन किसी भी साइलोजिज्म में हमारे पास मोर देन 3 टर्म्स यूज़ नहीं हो सकती हैं, 4 टर्म्स यूज़ नहीं हो सकती हैं। एग्जैक्टली 3 टर्म्स ही यूज़ होती हैं किसी भी साइलोजिज्म में। और अगर हमारे पास किसी भी साइलोजिज्म में 4 टर्म्स यूज़ हो रही हैं तो उसको हम फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स बोलेंगे। उस फैलेसी का क्या नाम है, दिस इज़ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस फैलेसी का नाम है फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। और ये जो फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स है ये कौन से रूल की फैलेसी है, ये रूल 1 की फैलेसी है। ये भी आपको याद रखना है। एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग तीनों पॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल जो है इसको याद रखना है कि हमारे पास रूल 2 में जो फैलेसी अकर होती है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल होती है। और रूल 2 क्या था वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो रूल 2 है वो है डिस्ट्रीब्यूट द मिडल टर्म इन एटलीस्ट 1 प्रीमिस। मीन्स के जो मिडल टर्म होगी उसको कम से कम एक प्रीमिस में डिस्ट्रीब्यूट करना लाजमी है। तो अगर ऐसा हम नहीं करेंगे, मीन्स कि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे मिडल टर्म को इन एटलीस्ट 1 प्रीमिस, तो हमारे पास रूल 2 की फैलेसी अकर होगी जिसको हम फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज द फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस। फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस जो होती है ये हमारे पास रूल 3 की फैलेसी होती है, इसको याद रखना जरूरी है। और फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस होती क्या है, सबसे पहले बात करते हैं रूल 3 की। तो रूल 3 का मैंने आपको बताया था कि एनी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमिसेस। मतलब कोई भी टर्म जो कि कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो प्रीमिस में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये चीज़ थी हमारे पास रूल 3 की। लेकिन अगर कोई टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और उसके प्रीमिसेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही तो इसको हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस। दिस इज द फैलेसी ऑफ द रूल 3 इन द साइलोजिज्म। दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड द फोर्थ वन इज द फैलेसी ऑफ द एक्सक्लूसिव प्रीमिस। फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमिस जो है वो हमारे पास रूल 4 की फैलेसी है। इट्स मीन का रूल 4 को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, रूल 4 अगर हमारे पास नहीं हम उसको फुलफिल करेंगे तो हमारे पास जो फैलेसी अकर होगी वो हमारे पास होगी फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमिस। और रूल 4 के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया था कि अवॉइड टू नेगेटिव प्रीमिस। मीन्स कि हमारे पास दो नेगेटिव, किसी भी साइलोजिज्म में 2 नेगेटिव प्रीमिसेस नहीं हो सकती। अगर किसी भी साइलोजिज्म में 2 नेगेटिव प्रीमिस होंगी तो वो फैलेसी अकर होगी जिस फैलेसी को हम
फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमिस बोलते हैं। इट्स मेन फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमिस क्या होता है कि किसी भी साइलोजिज्म में अगर दो नेगेटिव प्रीमिसेस का इस्तेमाल हुआ हो, मतलब जो माइनर और मेजर दोनों प्रीमिसेस हैं अगर वो नेगेटिव होंगी तो हमारे पास जो फैलेसी अकर होगी वो फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमिस होगी और वो रूल 4 की फैलेसी होगी। एंड द फिफ्थ वन इज द फैलेसी ऑफ ड्राइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमिस। मतलब अगर हमारे पास अफर्मेटिव कंक्लूजन है, मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक प्रीमिस, दो प्रीमिस होती हैं साइलोजिज्म में और एक कंक्लूजन होता है, इस बात को मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है। और अगर हमारे पास कोई प्रीमिस जो है वो नेगेटिव है तो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा, वो हमारे पास पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर वो हमारे पास पॉजिटिव होगा तो फैलेसी हो जाएगी। मीन्स कि अगर एक भी प्रीमिस हमारे पास नेगेटिव है तो जो कंक्लूजन उसका ड्रॉ होता है वो भी नेगेटिव होना चाहिए। दिस इज़ द रूल 5 जो कि मैंने आपको बताया है। अब वो कह रहे हैं अगर क्या हो कि हमारे पास जो कोई प्रीमिस है वो नेगेटिव है लेकिन कंक्लूजन हम पॉजिटिव ड्रॉ करेंगे, अफर्मेटिव अगर ड्रॉ करें तो वो हमारे पास फैलेसी होती है, जिस फैलेसी को हम फैलेसी ऑफ ड्रॉइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमिस बोलते हैं। दिस इज द नेम ऑफ दैट फैलेसी दैट इज अकर इन द रूल 5। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द रूल 6 एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी जो होती है वो हमारे पास रूल 6 में आती है। मतलब अगर हम रूल 6 को फॉलो नहीं करते हैं तो एग्जिस्टेंशियल फैलेसी आती है। और रूल 6 मैंने आपको बताया था कि रूल 6 क्या होता है कि जब हम दो यूनिवर्सल प्रीमिसेस में से एक कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं जो कि पर्टिकुलर होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम फैलेसी बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। मीन्स कि रूल 6 क्या आता है कि अगर हमारे पास किसी भी साइलोजिज्म में दो जो यूनिवर्सल प्रीमिसेस हैं, अगर दो प्रीमिसेस जो हैं मेजर और माइनर वो दोनों के दोनों यूनिवर्सल हैं तो जो कंक्लूजन ड्रॉ होगा वो भी मस्ट भी यूनिवर्सल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल 6। लेकिन अगर हमारे पास जब दो यूनिवर्सल प्रीमिसेस से हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो अगर वो पर्टिकुलर है तो हमारे पास जो फैलेसी होती है उसको हम बोलते हैं एक्जिस्टेंशियल फैलेसी। मीन्स एक्जिस्टेंशियल फैलेसी क्या होती है, ऐसी फैलेसी जिसमें दो यूनिवर्सल प्रीमिसेस में से अब एक पर्टिकुलर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो उसको एक्जिस्टेंशियल फैलेसी बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया था कि ऑल एनिमल्स आर मोर्टल, दिस इज द यूनिवर्सल। ऑल मैन आर मोर्टल, एनिमल सॉरी, दिस इज आल्सो यूनिवर्सल, बट सम मैन आर मोर्टल, दिस इज अ पर्टिकुलर। दो प्रीमिसेस हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल है, उससे हमने एक पर्टिकुलर ड्रॉ किया तो ये हमारे पास क्या है, फैलेसी। और इस फैलेसी को हम बोलते हैं एक्जिस्टेंशियल फैलेसी। दिस इज द कंप्लीट ऑफ आवर लेक्चर ऑफ आर लेक्चर 16 जिसमें मैंने आपको बताया था साइलोजिज्म के रूल्स क्या होते हैं, उसकी फैलेसीज क्या होती हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन फॉर द एमसीक्यूज, फॉर द शॉर्ट एंड आल्सो फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, सो नेवर इग्नोर इट। और व्यूवर्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी इससे, जिससे आपको क्या होगा कि मज़ीद फ़ायदा होगा और आप अपने पेपर्स को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और बेल आइकन का बटन दबाना, उसको क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी और कोई भी वीडियो इस तरह से आप मिस नहीं करेंगे। और मैं आपको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है कि लेक्चर 1 से मेरी वीडियोस को देखना शुरू करना है, जिसकी वजह से होगा क्या कि कोई भी लेक्चर, कोई भी पॉइंट आप मिस नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हर लेक्चर दूसरे पर डिपेंड होता है, हर टॉपिक दूसरे टॉपिक पर डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर हम एक दूसरे से रिलेट होता है तो अगर हम उसको नहीं देखते, फॉर एग्जाम्पल लेक्चर 4 को नहीं देखते और डायरेक्ट 5 को देखते हैं तो हो सकता है कि जो लेक्चर 5 है वो 4 से रिलेटेड हो, 4 पर डिपेंड करता हो। तो जब तक आप लेक्चर 4 में उसके बेसिक्स नहीं देखते हैं तो लेक्चर 5 में आप उसकी डिटेल में कैसे जा सकते हैं, आप लॉन्ग को, आप शॉर्ट को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं जबकि आपके पास बेसिक कंसेप्ट्स ही नहीं होंगे। तो इसलिए हमारे पास सारे के सारे वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है। तो लेक्चर 1 से आप क्या करें कि वीडियोस को देखें। और अगर आपको कोई किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती है या आपको कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती है या आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू इंशाल्लाह कंपल्सरी। अल्लाह हाफिज़।